तो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित राय और आशा करता हूँ कि आप सभी ने अमेजॉन प्राइम की द फैमिली मैन वेब सीरीज देखी होगी, जिसमें लीड रोल में है मनोज बाजपेयी। और ये वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम की सबसे सक्सेसफुल सीरीज रही है। इसके पहले सीजन के सक्सेसफुल होने के बाद 19 मई को द फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज किया अमेजॉन प्राइम ने। लेकिन जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही ट्विटर पे #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिल्स ट्रेंड होने लगा है और बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं कि द फैमिली मैन 2 को बायकॉट किया जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या दिखा दिया ट्रेलर में कि वेब सीरीज को बायकॉट करने की बात की जा रही है। तो कुछ 3-4 पॉइंट है जो ट्रेलर में लोगों ने नोटिस किया है। जैसे उसमें जो विलेन दिखाए गए हैं वो तमिल में बात कर रहे हैं और उसमें ओल्ड श्रीलंका का मैप भी दिखाया गया है और उसमें जो टेररिस्ट दिखाए गए हैं उनके यूनिफॉर्म। ये सबको अगर देखा जाए तो लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये वेब सीरीज LTT ग्रुप को टेररिस्ट दिखा रही है। LTT का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तो ये LTT ग्रुप क्या है और तमिल्स क्यों बायकॉट कर रहे हैं द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज को, ये समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री समझना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं उसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। जैसे भारत में पहले अलग अलग राजाओं का साम्राज्य था, उसी तरह सिलोन में भी अलग अलग राजा हुकूमत करते थे। लेकिन सन 1600 की शुरुआत में बस कैंडी साम्राज्य को छोड़ के बाकी पूरे सिलोन में डच लोगों ने कब्जा कर लिया और कैंडी साम्राज्य ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए अंग्रेजों की मदद ली। अंग्रेजों ने डच को हरा तो दिया लेकिन धीरे धीरे पूरे सिलोन पे अपना कब्जा कर लिया। और उस समय सिलोन की कुल पॉपुलेशन थी लगभग 33 लाख, जिसमें 30 लाख लोग सिनेलीज थे जो ज्यादातर बुद्धिस्ट थे और बाकी 3 लाख लोग तमिल्स थे, वो ज्यादातर हिंदू थे। लेकिन अंग्रेजों ने करीब 10 लाख तमिल्स को भारत से लेके आए कॉफी प्लांटेशन में मजदूरी कराने के लिए। और कुछ सालों में एक बीमारी से श्रीलंका के सारे कॉफी के पौधे खराब हो गए, तो अंग्रेजों ने इन तमिल मजदूरों से टी प्लांटेशन में काम करवाने लगे और अब उन्हें चाय के व्यापार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। इसलिए अंग्रेजों ने इन 10 लाख तमिल मजदूरों को वहीं टी प्लांट के यहाँ परमानेंट ठहरा दिया। अब श्रीलंका में तमिल लोगों की बढ़ती आबादी सिनेलीज लोगों को खटकने लगी थी और धीरे धीरे श्रीलंका में तमिल्स और सिनेलीज के बीच में डिवाइड बढ़ता गया। और अंग्रेज भी तमिल्स लोगों को ज्यादा एडवांस मानते थे और सिनेलीज लोगों को बैकवर्ड मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले जो तमिल श्रीलंका में रहते थे वो ज्यादातर श्रीलंका के जाफना नाम के शहर में रहते थे। और उस समय ऐसा माना जाता था कि जाफना शहर में रहने वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए अंग्रेज भी तमिल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। और इन्हीं सब वजहों से सिनेलीज लोगों को लगने लगा कि उन्हें दबाया जा रहा है। फिर 4 फरवरी 1948 के दिन सिलोन आजाद हुआ और इसका नाम बाद में बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। 1955 में श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने संविधान में सिनेलीज और तमिल भाषा को समान दर्जा देंगे। लेकिन इसके बाद सिनेलीज लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और प्रदर्शन करने लगे। और जब 1956 में दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए तब उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया और सिनेलीज को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और तब से सिनेलीज लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी हर जगह और तमिल्स लोगों पर अत्याचार होने लगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन तमिलियंस को हो रही थी जिन्हें भारत से लेके जाके वहां बसाया गया था, क्योंकि वो लेबर लोग थे और बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उसके बाद बहुत से तमिलियंस ने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया ताकि सरकार भी उन पे ध्यान दे, लेकिन दिन पे दिन उनकी स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। और इसी वजह से कुछ तमिल्स नौजवानों ने मिलकर श्रीलंका के नॉर्थर्न एरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जो कि श्रीलंका में तमिल्स के लिए एक नया देश बनाना चाहते थे जिसका नाम था इलम। और ये मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव होने के बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया, जिससे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना वारंट और कोर्ट हियरिंग के। 1980 आते आते श्रीलंका में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ते गए। LTT कुछ भी करती तो सरकार उसके जवाब में एक्शन लेती और ये सर्कल ऐसा ही चलता रहा। 1983 में LTT ग्रुप ने श्रीलंका के 13 सोल्जर को मार दिया, जिसके बाद श्रीलंका में तमिल्स के खिलाफ वायलेंस स्टार्ट हो गया। बहुत से तमिल्स को मारा गया, उनके दुकान और घर को जला दिया गया, जिसे तमिल्स ब्लैक जुलाई कहते हैं। और तब से बहुत से तमिल्स मानने लगे कि वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब उन्हें अलग से अपना एक देश मिल जाएगा। और बहुत से तमिल्स LTT को सपोर्ट करने लगे। श्रीलंका के नॉर्थर्न इलाके में LTT अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगी थी। वो अपनी स्कूल चला रही थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रही थी। श्रीलंका गवर्नमेंट और LTT के बीच बढ़ते विवाद को देख के बहुत से तमिलियंस भारत में भी आने लगे, जिसकी वजह से भारत गवर्नमेंट को भी अब इस मामले में इंटरवेंशन करना पड़ा।
भारत गवर्नमेंट खुल के एलटीटी ग्रुप की मदद कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती तो फिर नागालैंड में जो नागा अलग देश की बात कर रहे हैं उन्हें और मोटिवेशन मिलती। लेकिन गवर्नमेंट लोकल तमिल्स को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो एलटीटी को इतना सपोर्ट करेंगी कि श्रीलंका गवर्नमेंट तमिल्स लोगों के बारे में सोचेगी, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करेंगी कि एलटीटी अपना अलग देश बनाए। और इसीलिए 1987 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बोला गया कि भारत अपने 1500 सैनिक भेजेगा जाफना शहर में ताकि वहां शांति बनी रहे। लेकिन वहां वायलेंस कम होने की वजह और बढ़ने लगे। जहां पहले श्रीलंकन आर्मी और एलटीटी के बीच लड़ाइयां हो रही थी, वहीं अब इंडियन आर्मी और एलटीटी के बीच लड़ाइयां होने लगी, जिसमें बहुत से तमिलियंस मारे गए और तमिल लोगों के बीच में इंडियन आर्मी अनपॉपुलर होने लगी थी। और इन्हीं सब वजह से जब 12 मई 1991 को राजीव गांधी इलेक्शन रैली के लिए पहुंचे थे तमिलनाडु के श्री परम्बुदर में, वहां एक ऑरेंज सूट में महिला खड़ी थी हाथ में फूलों की माला लेके। और जब राजीव गांधी वहां पहुंचे उसने वो माला उनके गले में डाल दिया। उसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ जिसमें राजीव गांधी समेत कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर ली श्रीलंका में, लेकिन एलटीटी अपने दूसरे देश बनाने के उद्देश्य से वहां लड़ती रही। और ये वायलेंस खत्म हुआ 2009 में, जब श्रीलंकन आर्मी ने पूरे नॉर्थन पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने एलटीटी ग्रुप के लीडर प्रभाकरण को मार दिया। श्रीलंका में इस सिविल वॉर खत्म होने के बाद मालूम चला कि ये वॉर जीतने के लिए श्रीलंकन आर्मी ने बहुत ज्यादा ह्यूमन वायलेशन किया था, जैसे रेप, टॉर्चर, बच्चों को मारना। इवन श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी ग्रुप के लीडर प्रभाकरण के 12 साल के लड़के को भी मार दिया। और श्रीलंका में आज भी तमिल्स लोगों पे अत्याचार हो ही रहे हैं। जहां तमिल्स पॉपुलेशन ज्यादा है वहां आज भी आर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में तैनात रहती है और आज भी तमिल्स लोगों के बीच में उनके एलटीटी ग्रुप के लिए रिस्पेक्ट बनी हुई है। और इसीलिए द फैमिली मैन 2 के ट्रेलर में जब एलटीटी ग्रुप से जुड़े कुछ निशान मिले और लोगों को लगा कि एलटीटी ग्रुप को टेररिस्ट की तरह दिखाया जा रहा है, तब तमिल्स लोगों ने इसे बायकॉट करने की अपील करने लगे हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।